तो जिसका इंतजार था वही वक्त आ गया है सुमित जी, और सभी राज्यों के एग्जिट पोल इस वक्त एनएफ न्यूज आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो आज जहां दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ, उसकी टीएमसी वहां पर बहुत अच्छे से टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यानी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 137 से 152 सीटें टीएमसी पहुंच सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े को वो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल कर सकती है 145 से 155, यानी किसी भी हाल में बीजेपी बड़े बहुमत की तरफ दिख रही है। और कांग्रेस एक बार फिर से एक राज्य को गंवाती हुई नजर आ रही है। 3 से 6 सीटें अन्य के खाते में, 2 से 3 सीटें जा रही हैं। असम पर हमने लंबी चर्चा की। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 117 से 124 सीटें डीएमके प्लस के खाते में जा रही है, यानी वहां पर सत्ता बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। 95 से 114 वहां दूसरे गठबंधन को जा रही है, और 12 से 19 वहां पर आपको मिलते हुए नजर आ रही है अदर्स को। तो कुल मिलाकर एआईएडीएमके प्लस 95 से 114 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। केरल में अगर बात करें तो एलडीएफ 47 से 52, और इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 73 से 83, और साथ में अगर बात करें बीजेपी की तो 5 से 7, और अन्य की बात करें तो 0 से 1। पुडुचेरी में अगर चर्चा करें तो 30 वहां पर सीटें हैं कुल मिलाकर निर्वाचित जो हैं, हालांकि सदस्य 33 होते हैं, 3 केंद्र सरकार निर्वाचित करती है। बीजेपी 17 से 21 सीटों के साथ वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ आ रही बीजेपी प्लस, जो कि वहां पर लीड करती है एआईएनआरसी, और कांग्रेस 6 से 9 सीटें वहां पर जीतते हुए नजर आ रही है। बाकी टीवीके का खाता अगर बात करें तो खुलता हुआ वहां पर नजर नहीं आ रहा है, और तमिलनाडु में भी टीवीके कुछ खास करते हुए नजर नहीं आ रही है। और इसके अलावा अन्य की बात करें तो 3 से 5 सीटें उनके खाते में। तो कुल मिलाकर सुमित जी, कांटे की टक्कर है पश्चिम बंगाल में। भले ही आप 160-55 सीट तक पहुंच रहे हैं, लेकिन टीएमसी भी पीछे नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर मुझे लगता है कि पूर्व के आप जनादेश को देखें, उसमें 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान में जो जनादेश आप अपने माध्यम से दिखा पा रहे हैं, इसमें भी एक तरीके से हम सफलता अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आंकड़े और बड़े होने वाले हैं, और गैप और बड़ा होने वाला है। पश्चिम बंगाल की जनता, जिनको डराने धमकाने का काम ममता बनर्जी ने किया, वो जवाब देने की स्थिति में आ गई है। क्योंकि आप रोहित भाई एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जब डर जो है वो नफरत में बदल जाता है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से तब तक डर सकता है जब तक एक लिमिट होता है, लेकिन उससे आगे डर जो है वो नफरत में परिवर्तित हो गया है। और वो डर ममता बनर्जी के खिलाफ जो डर वो नफरत में परिवर्तित हो चुका है, और पश्चिम बंगाल की जनता उनको खदेड़ने वाली, जैसे आपने देखा कि सीपीआईएमएल के लोगों को खदेड़ा, वैसे ही पश्चिम बंगाल की जनता अब इनको खदेड़ करके इनके कुनबे में वापस कर दे। बिल्कुल सुमित, अगर बात करूं, आज आपने दूसरे चरण को पूरा कवर किया, इससे पहले ही बंगाल आप कवर करते रहे, लेकिन कांटे की टक्कर दिख रही भैया। बीजेपी 145 से 155 और टीएमसी 137 से 152। हालांकि कांग्रेस की बात करना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, 3 से 6 सीटों पर सिमट रहे हैं। लेकिन कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच पश्चिम बंगाल में। सुमित तिवारी। बिल्कुल रोहित, इस बार जो चुनाव हुआ है वो चुनाव में जो है वो वाकई में चुनाव हुआ है। इसके पहले जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जबरदस्ती वोटिंग कराई जाती थी, और जो हिंदू वोटर होते थे, जो बीजेपी के वोटर होते थे, वहां पर जाकर जबरदस्ती वोटिंग कर दिया जाता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ की जनता खुद जाकर वोट किए, और अपने नाम पर, अपने लिस्ट पर, अपने पहचान पर इस बार जो है वोट कर कर आई है। इस बार वो फेक बुरखे में वोट नहीं पड़ा है। इस बार जबरदस्ती जो है वो दूसरा फेक वोटिंग के तरीके से चीजों को नहीं मैनेज किया गया। इस बार सच्चाई के साथ में वोट हुई है और फाइट हुई है। पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हर विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक के जो है वो फासले हुआ करते थे कहीं ना कहीं विधानसभा में। लेकिन इस बार जो है वो उसको बीजेपी जो है बहुत हद तक कई सीटों पर जो है वो कवर करती हुई नजर आ रही है, कई सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, और कई सीट ऐसे ही हैं जिसमें वो कांटे की टक्कर अभी भी बनी हुई है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बीजेपी इस बार जो है वो पूरी तरीके से एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कई फाइट हुआ है। बिल्कुल सुमित, आता हूं
कि 160, 70, 80 तक बीजेपी को दिखा रहे थे और बंगाल में टीएमसी 110, 105 पर 90 पर सिमटते हुए दिखा रहे, लेकिन फाइट कर रही है टीएमसी। अगर हाईएस्ट जाती है टीएमसी 152 यानी बहुमत के आंकड़े को पार करती है, और लोवेस्ट रहती है 137। अगर बीजेपी नहीं बहुमत के आंकड़े पर पहुंचती फिर भी 145 ला रही है वो लोवेस्ट, और 155 तो फिर बहुमत है। ये कांटे की टक्कर की उम्मीद क्या की जा रही थी इससे पहले, एग्जिट पोल से पहले? बिल्कुल। देखिए, आप देखेंगे ममता बनर्जी जो है, उन्होंने भी, मैंने थोड़ी देर पहले उनका स्टेटमेंट आपको बताया था, तो उन्होंने कहा था कि हम इतनी सीटें तो लेकर ही आ रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस है वो तो था, नो डाउट, और सिर्फ ममता में ही नहीं, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके उम्मीदवारों में था, और ऐसा सिनेरियो बन भी रहा था, क्योंकि इतने समय तक एक राज्य में अपनी पहचान, उसको एक गढ़ के तौर पर स्थापित करना, अपनी पहचान के तौर पर स्थापित करना, तो उसका असर तो रहता है। एकदम से ड्रास्टिकली चेंज मुझे लगता नहीं कि इसकी उम्मीद कुछ की जा रही थी, लेकिन हाँ, नज़ारा जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा थी वो बीजेपी की टक्कर देने की थी, फाइट देने की थी। और आप जो आंकड़ा देख रहे हैं, जो बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो अपने आप में साबित करता है। यहां पर ये समझना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। मैं भी खंगाल रहा था सोशल मीडिया, और उसमें मैं देख रहा था कि लोग अब क्या कह रहे हैं। रोहित, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देना चाहता हूं। बंगाल के ही लोग सोशल मीडिया के जरिए ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो सुरक्षा बलों को आप यहां लेकर आए, जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से, कोई बमबारी नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई, हाँ मैन हैंडलिंग हुई, हाथापाई हुई, वो तो होना स्वाभाविक है क्योंकि वहां का कल्चर ऐसा बना दिया गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों को अभी मत भेजिए, रहने दीजिए, कुछ टाइम और रहने दीजिए, थोड़ी और स्थिरता आने दीजिए। तो आप जो कह रहे हैं ना, एग्जिट पोल में जो दिख रहा है, उसकी उम्मीद मुझे तो खैर थी कि इस तरह से एक फाइट मिलेगी, लेकिन चूंकि ये शुरुआत है, अभी धीरे धीरे चीजें और छटेंगी, बदलेंगी, तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आखिरी सवाल सुमित शशांक जी आपसे। ये पूरे एग्जिट पोल की तस्वीर यहां पर है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि बंगाल में आप बहुमत का आंकड़ा लाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टीएमसी फाइट कर रही है आपसे। तमिलनाडु में आपके पास बहुत ज्यादा कुछ हासिल करने को नहीं था, बहुत ज्यादा खोने को भी नहीं था, फिर भी आप 95 से 124 सीटों पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में अदर्स के 12 से 19, उसमें टीवी के कितना निकालते ये देखना होगा। केरल में आप थे ही नहीं, वहां पर भी कुछ खोने को नहीं। पुडुचेरी में आपका गठबंधन बरकरार रहने वाला है सत्ता में। असम में आप एक तरफा आ रहे हैं। आखिर में अगर मैं आपकी टिप्पणी चाहूं इस पूरे एग्जिट पोल पर 5 राज्यों के, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ अभी और हासिल करना आप लोगों को टारगेट में है, और किन चीजों से आप लोग संतुष्ट हैं कि हाँ चलिए ये बेहतर हुआ, यहां हमने बेहतर किया जो सोचा था? देखिए रोहित भाई, हार जीत से कहीं आगे बढ़कर हमारे लिए अगर कुछ है तो वो राष्ट्रवाद है, ये देश है, ये मातृभूमि। ये बात हमारे आदरणीय नेता श्री अमित शाह जी ने भी कही है, और हमारे आदरणीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है। और उसी विजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रवाद प्रथम, देश प्रथम, मातृभूमि प्रथम, और अंत्योदय के लिए काम करते हैं, यानी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए। चाहे पंजाब हो, चाहे केरल हो, चाहे असम हो, चाहे देश का कोई भी कोना,